इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक बताना है, सारे कुछ पता है ना आप लोग को? यस सर, पता है। ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। आईटी आपका फर्स्ट टॉपिक है। ब्लॉक 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 3 आई एम स्टार्टिंग। यूनिट 3 ब्लॉक 2 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब तो लिखिए ब्लॉक 2 यूनिट 3 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पहला चीज है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर? द प्रोडक्ट जिसे हम छू सकते हैं सर। यस, एनीथिंग विच कैन आई टच। एनीबॉडी मोर देन दैट बॉय? और आप लोग बताइए व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर। एक से जान लो, पहले मैं बताता हूं। आईटी, आईटी जब बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल्स। ये सब चीज का क्या है? आईटी क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब यस सर। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर? वी कैन टच इट, वी कैन टच इट, हम लोग इसे टच कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या काम करता है? सर हार्ड मटेरियल्स होते हैं कंप्यूटर्स के पार्ट, जितने भी हो गए, मॉनिटर हो गया, कीपैड हो गया, ऑल थिंग्स जो रिलेटेड है सर, पार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑल आर हार्डवेयर सर। मीन्स ऑल आर हार्डवेयर। जैसे कीपैड हो गया। जो भी कंपोनेंट लगे हुए, जो भी कंपोनेंट आपके मशीन में, आपके सिस्टम में लगे, व्हाट एवर द कंपोनेंट्स दैट आर Yes, sir. इंटीग्रेटेड, दैट आर Integrated इंटीग्रेटेड, ऑल आर कॉल्ड हार्डवेयर। hardware. हार्डवेयर में जैसे हो गया कीबोर्ड, रैम, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या हो गए? हार्डवेयर हो गया। दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस। दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर हार्डवेयर डिवाइस। डिवाइस। ये हार्डवेयर डिवाइस हैं। और हार्डवेयर क्या काम करता है? अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर काम करेगा? नो सर, नहीं काम करेगा। सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन द हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के आप लोग सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते नहीं सर। सकते। विदाउट द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर यू कैन नॉट रन द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर।
ओहो, तो हार्डवेयर फिर क्या हुआ? हार्डवेयर प्रोडक्ट सर, हार्डवेयर बहुत हार्ड प्रोडक्ट होता है जिसे टच कर सकते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछते व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो क्या जवाब दोगे? सारे बच्चे सब बोलो, एक ही बच्चा नहीं बोलेगा, सब बोलो, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन करके सारे बच्चे आए हो, इतना तो जानते ही होगे बेसिक। यस सर, जानते हैं सर। सोनल प्रिया, यस सर। आकृति, प्रत्यूष, रोहित कुमार, अनुराग गौतम, आप लोग कुछ बताइएगा। हार्डवेयर का इनपुट और आउटपुट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डिवाइस। बताओ आप लोग। Yes, sir. Hardware is a material which we can touch and which we can which with the help of hardware which we can give command and to computer whatever work we have to do. आकृति आप बताइए। आकृति, मेरी वॉइस नहीं मिल रही आपको, माई वॉइस इज नॉट कमिंग टू यू। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नो सर, नो नेटवर्क इशू। एवरीथिंग इज क्लियर सर। आकृति बोल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं सर। प्रत्यूष आप बताइए। प्रत्यूष, प्रत्यूष, अब मैं 1 मिनट। सर नेटवर्क इशू। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है यस सर। सर। अब मैं बोल देता हूं, जिसको देखें राइट ऑल्सो। हार्डवेयर मीन्स दैट थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, दैट थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर को क्या हाथ से टच कर सकते हो? उसको हाथ से उठा सकते हो सॉफ्टवेयर को? नहीं सर। सर, नहीं उठा सकते हैं। और हार्डवेयर को सब कुछ कर सकते, टच कर सकते, सब कुछ। यस सर। लिखिए कंप्यूटर, सब लोग लिखिए थोड़ा थोड़ा। ओके बोलिए सर। सर। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर includes the computer hardware includes the physical parts of a computer. Computer hardware includes the physical parts of a computer such as CPU। CPU का फुल फॉर्म बताओ तो। सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट सर। Such as CPU, comma, monitor, comma, mouse। सर आवाज इको कर रहा है सर, कहीं से बार बार आवाज आ रही है सर। ओके, ठीक है। मॉनिटर, कॉमा, माउस,
कॉमा कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड। सर ग्राफिक्स के बाद क्या बोले सर? ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड। यस। साउंड कार्ड, स्पीकर, स्पीकर, एंड मदरबोर्ड। and other. हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप लोग लिख लिए। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। सर आपका आवाज इको क्यों कर रहा है सर? अब ठीक हुआ आवाज? ये सर पहले से बेटर सर। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए, समझ गए होंगे, ऑल आर फिजिकल डिवाइस। ऑल आर फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? सर फिजिकल डिवाइस जो अवेलेबल है सर, जिसको टच कर सकते हैं, जो स्पेस लेता हो, यस सर, जिसमें कुछ वेट हो, इसका एग्जिस्टेंस हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डिवाइस। ठीक है, यस सर। तो अब आप लोग समझ गए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस कौन कौन हुआ? मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। ये सब क्या है? हार्डवेयर का मतलब जो हार्ड हो, which has some physical space। समझ गए आप लोग? यस सर समझ गए सर। ग्राफिक्स कार्ड, एक बच्चा पूछा है क्लास में, व्हाट इज ए ग्राफिक्स कार्ड? ग्राफिक्स कार्ड हार्डवेयर इसलिए होता है कि आप जैसे इसमें ग्राफिक्स को आप मूवी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो ग्राफिक्स अगर क्लियर नहीं आएगा तो ग्राफिक्स क्लियर नहीं आता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड होता है। उसमें क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड होता है। साउंड के लिए कि आपका साउंड अच्छा से आए। ये सब हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। अब इसमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर समझ गए? यस सर समझ गए सर। देखो, पहला टॉपिक है आप लोग का इंट्रोडक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा है डिफिनीशन ऑफ हार्डवेयर, उसमें कोई दिक्कत? नो सर। थर्ड टॉपिक है हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर कंपोनेंट क्या क्या हुआ? कंप्यूटर्स वगैरह जितना मॉनिटर है, कीपैड है, सब। मतलब ये क्लास बहुत टैलेंटेड क्लास हमें लग रही है। टैलेंटेड है सर, सब टैलेंटेड है। अब हार्डवेयर में 2-4 लाइन लिख लो एग्जाम के लिए। क्या सर सुनाई नहीं दिया? हार्डवेयर को 2-4-6 लाइन और एग्जाम पर्पस में काम आएगा। लिखो, सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर
Software is the set of instructions that can be stored and run by hardware. So that हाँ रोहित कुमार, क्या प्रॉब्लम बताओ। आप ये समझ गए होंगे कि जो सॉफ्टवेयर चलता है वो भी हार्डवेयर की मदद से ही चलता है। विदाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन। विदाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन। और हार्डवेयर को हम लोग हार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ठोस होता है। देखो फिजिकल एग्जिस्टेंस हार्डवेयर because it is hard, because it is hard or rigid with respect to changes, whereas software is soft because it is easy to change. अब आप लोग सुनिएगा, जैसे हार्डवेयर में है, सुनो, अगर सीपीयू है या मॉनिटर है या माउस है उसको चेंज कर देंगे हम आसानी से। अगर मार्केट में माउस आ गया या कोई कीबोर्ड आ गया या स्पीकर आ गया या मदरबोर्ड आ गया तो क्या हम उसको बदल देंगे? इजी से हम चेंज नहीं कर सकते उसके कॉन्फ़िगरेशन को। जब बन के चीजें आ गई तो हमें बदलना मुश्किल है, हमें नया लाना पड़ेगा, बाकी चेंज हम नहीं कर सकते। कठिन है करना। सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोड के लाइन को हमने चेंज किया, कोडिंग को चेंज किया और वो काम होने लगा। लेकिन हार्डवेयर में ये चीजें, हार्डवेयर में काम हम नहीं कर सकते क्योंकि आज ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं? इसमें रैम हार्ड डिस्क को उसको बदल सकते हैं? इसे सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। किसके यहाँ प्रॉब्लम ऐसी आवाज आ रही है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आवाज ठीक हुई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज मिल रही है? मिल रहा है? देखो आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तुम ही लोग ऑन किए थे इसलिए यहाँ तुम लोग हेडफोन लगा। हम लोग तो म्यूट है। हाँ अब आवाज आई? यस सर।
यस सर। यस सर, आ रही है सर। तो अब समझो कि जैसे हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, तो उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है मोबाइल का, जो स्क्रीन है, जो हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी है, उसको क्या हम आसानी से बदल सकते हैं? लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो उस पर व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर जो फेसबुक चल रहा है, उस पर जो जीमेल चल रहा है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसके मेल को डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा? या उसको व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है, फिर अनइंस्टॉल करना है, तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं? ये हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मान लीजिए 4 GB रैम है, तो उस रैम को आप कैसे बढ़ा लेंगे या कैसे घटा देंगे? या इस लैपटॉप में जो कीबोर्ड लगा उसको क्या कर लेंगे आप? कर सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। हो सब कुछ सकता है, बट डिफिकल्ट में। और इसमें आराम से हो जाएगा, इसमें आराम से हो जाएगा। देखिए, हार्डवेयर इज, सब लोग लिखिए सारे बच्चों, हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, hardware is typically directed by the software to execute any command or instruction. लिख लिए सारे लोग? Yes. सर एग्जीक्यूट कमांड के बाद सर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और इंस्ट्रक्शन। टू एनी कमांड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा केयरफुली रह के सुना करो आप लोग। हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और इंस्ट्रक्शन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर forms a usable computing system, forms a usable, USABLE, usable computing system. अब एक सुनो, तुम लोग, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास, ऑनलाइन स्टूडेंट? जी सर। जी सर, आ रही है। Yes, sir. एक चीज होता है जिसकी इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, मदरबोर्ड की दिख रही है? आप लोगों को दिख रही है बच्चों? यस सर सर। ब्लैक कलर का कुछ है। Yes, yes, sir. sir. मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो हार्डवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मॉनिटर तो तुम बता दोगे सारे बच्चे, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है सारे बच्चे जवाब दे दोगे, माउस क्या है सारे बच्चे जवाब दे दोगे फटाफट, हार्ड डिस्क क्या है सब बता दोगे, प्राइमरी मेमोरी क्या है सब बता दोगे। मदरबोर्ड क्या है ये पूछना मैं चाह रहा हूं सबसे। आपके सामने स्क्रीन मैंने रख दिया। सर मैं बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बोल सकते हैं सर मदरबोर्ड जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं सर, मतलब कि वहाँ पर ये जो पूरा इंटेल का होता कोर होता है ना, वहाँ पर प्रोसेस होता है सारे, और सारे इंफॉर्मेशन उसी जगह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मॉनिटर्स में, कैसे फंक्शंस करने हैं कैसे करते हैं। आई मीन जो भी हार्डवेयर से इनपुट देते हैं ना, वो सारा वर्क उसी जगह से करता है। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला?
अजीत कुमार। बाजीत, पढ़ने में होशियार हो तुम। यस सर, कंप्यूटर 8 क्लास से यूज कर रहे हैं सर। हाँ देखो, मदरबोर्ड क्या होता है सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। मदरबोर्ड एक सर्किटरी बोर्ड होता है। मदरबोर्ड ये सर्किटरी बोर्ड, और जितने पॉइंट, जितने इनपुट पॉइंट जाते हैं चाहे आउटपुट पॉइंट जाते हैं, जितने भी पॉइंट जाते हैं, सब पॉइंट के लिए जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है मदरबोर्ड से ही मिलता है। मेरे बात से सब लोग एग्री हो? यस Yes, सर, sir. एग्री सर। क्या मदरबोर्ड एक सर्किट है, उसमें आप स्पीकर का लगा दो, फोन माउस का इंसर्ट कर दो, वायर कीबोर्ड का कर दो, मॉनिटर का कर दो, स्पीकर का कर दो। सब कहां से कनेक्टेड होता है? सारे के सारे कार्ड मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। होता है। सर मेरे पास मदरबोर्ड होगा सर, शायद हो सकता है होगा मेरे पास। लिखो, 2 लाइन इसमें लिख लो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ओके सर। क्योंकि कीबोर्ड लिखी कि वो सब भी लिखवाएं क्या? कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये सब लिखवाऊं? नो सर। कीबोर्ड माउस नहीं सर। लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है लिखिए। मदरबोर्ड, the motherboard is the main component of a computer. देखिए, इट इज ए बोर्ड विथ BOARD, इट इज ए बोर्ड विथ इंटीग्रेटेड सर्किटरी that connects the other parts of the computer, including the CPU, comma, the RAM. रैम का दूसरा नाम क्या है? आप लोग बताओ ऑनलाइन। रैंडम एक्सेस X. मेमोरी। वो तो तुमने एब्रिविएशन को पूरा कर दिया। रैम को दूसरा क्या नाम से बुलाते हैं? याद नहीं आ रहा है सर। प्राइमरी मेमोरी, ध्यान। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है? मेन मेमोरी। ओके सर। द रैम कॉमा, उसके बाद द डिस्क ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव क्या क्या होते हैं सिस्टम के अंदर, बताओ तुम लोग। सर वो सीडी जिसमें इंसर्ट करते हैं सर, वो डिस्क ड्राइव, वो रीड करता है इंफॉर्मेशन। DVD, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क होता है ना? यस सर। देखिए, द डिस्क ड्राइव्स के बाद ब्रैकेट लगा के लिखिएगा CD, कॉमा, DVD, कॉमा, हार्ड डिस्क, और एनी अदर्स। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर जो सीडी में, सर सीडी डिस्क होता है उसमें जो हम लोग लगाते हैं, जी, तो वो इंफॉर्मेशंस को वो एक्चुअली वो निकालता कैसे सर, मतलब कि कैसे वो रीड करता है?
वो होता क्या है, जब हमारी सीडी घूमती है, सीडी बटा होती है सेक्टर्स में। किसमें बटी होती है सीडी? सीडी जो होता है, सीडी चाहे डीवीडी, उसको डिवाइड किया जाता है, जो डेटा होता है ट्रैक और सेक्टर में। किसमें होता है? ट्रैक और सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर में क्या होता है, जैसे ट्रैक किसको बोलते हैं मैं समझा देता हूं। ट्रैक जैसे हुआ, ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर क्या होता है? ट्रैक क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, उसको सर्कुलर बांटा जाता है ट्रैक में, ट्रैक के बाद सेक्टर में। जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये पटना शहर है, पटना इज ए हार्ड डिस्क। ध्यान से देखना आप लोग, पटना इज ए हार्ड डिस्क। फिर ट्रैक में कैसे बटे? एक हो गया बोरिंग रोड, एक हो गया बेली रोड, एक हो गया कंकड़बाग, ये सब क्या हो गए? ट्रैक। और उसके बाद जब सेक्टर बटे तो बेली रोड में पुनाई चक, शास्त्री नगर, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सेक्टर कहलाएंगे। समझ गए? तो डेटा को पहले वहीं से निकालता है, फिर सेक्टर वाइज। जैसे आप देखते हो कि रोड पे भीड़ आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? रोड पे थोड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है, सेक्टर से निकलती है। सेक्टर से फिर ट्रैक पे, ट्रैक के बाद फिर हाईवे पे आ गई, तब ना दिखता है रोड पे गाड़ी। क्या गलत बोल रहा हूं? तो डेटा उसी तरह हार्ड डिस्क में बटा रहता है, ट्रैक और सेक्टर में। और जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है बताओ तुम लोग? ऑनलाइन क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिएगा, क्वेश्चन क्या था आपका? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस क्या हुआ? पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर कॉल्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज। जैसे आप जैसे गाना सुन रहे हैं, माउस इनपुट हो रहा है, कीबोर्ड इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज। ठीक है? ठीक है, अब क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके सर। तो आपका क्लास में एक बच्चा जो अटेंडेंस फोटो खींच के सबका रख लेगा, फिर मैं उससे लूंगा। इधर आओ बेटा, अटेंडेंस लेके आप दोनों का बना के रखना, मैं जब मांगूंगा 1-2 दिन में दे देना। इधर आओ। ये जो बच्चे हैं, और एक पेज पे बनाना, फिर तुम लोग भी उसमें नाम अपना डाल देना, तारीख डाल देना, ताकि हम बनाए तो आसानी से बन जाए। तो फोटो लो ना। ठीक, नाउ आई एम, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग का। अच्छा ये बताओ, यस सर। आप लोग को समझने में आज के टॉपिक में कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। नो क्या हेलो? यस सर। यस सर। आप लोग को समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है कहीं? यस सर, आ रहा है समझ में सर। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? मैं एक नहीं सबको पूछ रहा हूँ। नो डाउट सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके।